हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए फरवरी 2026 के महीने के लिए क्या गाइडेंस, रेमेडी और मंत्र आता है, जिसको अगर आप फरवरी 2026 के महीने में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, उस हिसाब से अगर आप चलोगे, मंत्र चैंटिंग करोगे या जो भी रेमेडी आती है अगर उसे आप करोगे फरवरी 2026 के महीने में, तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो 3 कार्ड हम इस डेक से निकालेंगे और इस डेक से निकालेंगे। टोटल 6 कार्ड्स आपके सामने आएंगे। एज़ पर योर सिचुएशन आप रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ काफ़ी जनरल रहेंगी, कोई भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 गाइडेंस रेमेडी आप ज़रूर फॉलो करना, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 6 के 6 कार्ड में रेमेडीज़ आ गई तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी किसी के लिए। तो अब आप कम से कम 3 से 4 मंत्र ये वो चीज़ निकाल अप्लाई करो, ओके। और गाइडेंस तो बहुत बेसिक रहती है आपके बिहेवियर से रिलेटेड आपको, तो वो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस रेमेडी है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या फिर आपको अपनी जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए इमोशनल ब्लॉक्स। एड्रेस इमोशनल ब्लॉक्स, दे कैन मैनिफेस्ट एज फाइनेंशियल ब्लॉक्स। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इमोशनल ट्रिगर्स रिलेटेड टू मनी थ्रू माइंडफुलनेस और थेरेपी, ओके। आपके लाइफ दिमाग में कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में बचपन से ही कहा जाता है आपको इतने में ही संतुष्ट रहना है, मिडिल क्लास रिच नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ओके। तो मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, या फिर अमीर लोग ऐसे नहीं होते, पैसा ज़रूरी नहीं है ये, तो भाई पैसा ज़रूरी है, ओके। जो होता है ना बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, उसके बिना आप किसी का काम नहीं चलता, ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई है ना, पैसा ज़रूरी नहीं है, या आपने कहीं से प्रवचन वगैरह सुन लेते हो, जैसे कि आजकल काफ़ी क्या रखा है, मोह माया है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई वो खुद लोग लाखों रुपए ले रहे हैं अपने प्रवचनों में, जो आप जा रहे हो ना, बैठ रहे हो, सुन रहे हो, समझे। हाँ, और लग्जरियस तरीके से वो लोग शादी करते हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ओके। तो ये जो आपने इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट कर लिए ना, पैसा ज़रूरी नहीं है लाइफ में, पैसा ज़रूरी है, ओके। चाहे आप भीख मांग के कमाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको पैसा चाहिए चाहिए, वरना कौन रोटी दे देगा। और अगर आप किसी से मान लो रोटी मांगते भी हो, साधु सन्यासी बन गए, तो उसके लिए भी आपको दर दर भटकना पड़ेगा। और अगर कोई आपको रोटी देगा भी तो वो रोटी भी ना पैसे से ही आती है, उस इंसान ने भी तो कमाया है। तो ऐसा नहीं सोचो कि पैसा ज़रूरी नहीं है, वरना कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज की तरह काम करता रहेगा जीवन भर। इसे रिलीज़ करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो मनी रिलेटेड चीज़ों में, ओके। हर चीज़ ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, आपकी गुड हेल्थ भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, सोसाइटी भी ज़रूरी है, ओके। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप हर चीज़ खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको किसानों की ज़रूरत है तब आपके पास खाना आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है, कहीं हाथों से निकलती हुई वो चीज़,
तब आपके खाने थाली जो आपकी होती है ना वो ऐसे ही नहीं भरी होती, कहीं से मसाले आ रहे हैं, वो बर्तन आपने ख़रीदे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो डू नॉट थिंक लाइक दिस प्लीज़, कि एक इमोशनल ब्लॉक जो आपने पैसे से रिलेटेड शायद किसी किसी ने क्रिएट कर लिया है, इसे ज़रा पर्दे को दिमाग से हटाओ। ओके, प्रवचन सुनो, अच्छी बात है, मना नहीं करते, लेकिन ये सोचना कि उन्होंने ऐसा बोल दिया हम नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है। तो ये नेगेटिविटी को ज़रा रिमूव करो। क्या ये चीज़ कि मिडिल क्लास अमीर नहीं हो सकता, पैसे वाले लोग ख़राब होते हैं, ऐसा होता है, ये सारे चीज़ें हटाओ। कोशिश करो, अपने प्रयास अंत तक आपको करने चाहिए। ओके, फाइंड वैल्यू इन एवरी पेनी, ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस नो मैटर हाउ स्मॉल। ओके, आप जो भी खर्चा कर रहे हो उसकी लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, ताकि आपको पता रहे आपका मंथली खर्चा कितना हो रहा है। आजकल क्या हो गया, हम ऑनलाइन भी एकदम से कभी भी कुछ भी पसंद आया ख़रीद लिया, ऑफलाइन मार्केट में गए आप लोग, वॉलेट में से निकाले पैसे खर्च कर दिए। हम मतलब पहले होता था ना, आपको याद होगा, अगर देखा हो आपने बड़े बुज़ुर्गों को या अपने पेरेंट्स को, पूरा खर्चा रखते थे कि कहाँ से क्या आया, कितना खर्चा हुआ। 10,000 घर में का आ रहा है तो कि हाँ टोटल कितना खर्चा, किसकी फ़ीस गई, क्या हुआ, कितना बचत हुई। अब वो चीज़ें हमने टोटली ख़त्म कर दी हैं, तो आपको दोबारा से उसे उस तरह से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रैक करो, क्योंकि अंत में ये मत कहो मंथ के कि कहाँ गए पैसे, आपको पता होना चाहिए कहाँ गए। ठीक है, इंट्यूशन गाइड्स टू प्रॉस्पेरिटी, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, स्ट्रेंथन योर इंट्यूशन। ओके, अपनी इंट्यूशन पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपने जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन या शादी से रिलेटेड ही मान लीजिए, तो आपको समझ नहीं आता क्या करूं क्या नहीं, क्लैरिटी नहीं मिलती। अगर आपको इस तरह की है कि आपके थॉट्स बिल्कुल ब्लर्ड है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बिल्कुल ख़राब है, डिसीजंस आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिवली दिशा में जाएंगे और आपके काम भी बनेंगे। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस रेमेडी है। उषा जी, डॉन गॉडेस, एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स, वेलकम ईच डे विद होप, ऑफर मॉर्निंग प्रेयर्स टू सूर्या फॉर न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो ये आपको करना होगा हर दिन। ओके, जब भी आप उठते हो बी पॉजिटिव, हर दिन कुछ नया लेकर आता है आपकी लाइफ में। हर दिन का स्वागत करो खुशी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, उम्मीद के साथ कि यस आपकी लाइफ में आज कुछ अच्छा होगा और आप कुछ अच्छा करने की दिशा में एक्शंस लोगे। ओके, एफर्ट्स करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। साथ ही आपको कहा जा रहा है सुबह प्रेयर करने के लिए सूर्य देवता की। ओके, तो क्या करना है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। वैसे तो आपकी फरवरी 2026 के महीने के लिए आप डेली भी करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, कोशिश करो सुबह 10 बजे से पहले पहले जल चढ़ाने की वैसे तो, बट हाँ किसी का शेड्यूल है, नाइट शिफ्ट है, कुछ है, तो भी आपको कहूँगी 12 बजे से पहले हर हाल में आप कर लो उठ के। ठीक है, नहाना धोना सब चीज़ें, और ये आपको करना है। तो आपको क्या करना है, तांबे का ये स्टील का छोटा कलश ले सकते हो, उसमें आप थोड़े से चावल के दाने डालोगे, थोड़ा सा चुटकी भर रोली पाउडर डालोगे और सूर्य देवता को अर्घ्य दोगे। ओके, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए आपको कहना है मंत्र सॉरी, ओम सूर्याय नमः। ओके जी, तो आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र 11 बार बोलना है, या ओम आदित्य नमः मंत्र बोल सकते हो 11 बार। ओके, जल चढ़ाते हुए। दूसरी चीज़, साथ ही आपको उसके बाद गायत्री मंत्र बोलिए। ओके, गायत्री मंत्र कम से कम कोशिश करो, कम से कम, बहुत ही कम से कम बोल रही हूँ मैं, 21 बार। ओके, 51 टाइम्स करोगे बहुत अच्छा रहेगा। पर हाँ बिज़ी शेड्यूल है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इंसान के साथ,
तो आपको गायत्री मंत्र भी बोलना है 21 नहीं तो 11 बार तो बोल ही लो भाई, ठीक है। 11, 21, 51 या 108 बार, जितना ज़्यादा बोल सकते हो उतना बेटर रहेगा। तो सुबह की शुरुआत आपको सूर्य देवता जी के आशीर्वाद के साथ करनी है, ओके, एंड पॉजिटिविटी के साथ कि यस आपका दिन आज का अच्छा जाएगा, कुछ बेहतरीन होगा आपकी लाइफ में। यज्ञ, sacrifice, bigger purpose, offer your efforts to a higher purpose, act with selfless intent, do mini havan at home using cow dung, samrani cups with intent of purification, okay। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है आपको डेली यज्ञ करना है, ओके। एफर्ट्स करो एक हायर पर्पस के लिए, एक इंटेंशन सेट रखो जब भी आप कुछ कर रहे हो अपना काम, एक सेल्फलेस भाव आपके अंदर होना चाहिए, स्वार्थी नहीं रहना है, ओके। आपको ये कहा जा रहा है। साथ ही आपको क्या करना है, डेली मिनी हवन करना है। मिनी हवन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको समरानी कप्स जो है मिल जाएंगे इजीली ऑनलाइन, टैग प्रोडक्ट्स में मैं टैग कर दूँगी, ओके, आप मंगा लेना ऑनलाइन। उससे क्या होगा, उसमें अब आपको कैसे यूज़ करना है। समरानी कप्स मिलते हैं ऑनलाइन, छोटे छोटे मिट्टी के कप्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, उनमें ऑलरेडी सब चीज़ें मिक्स होती हैं, सामग्री वगैरह ठोस सा भरा हुआ होता है उसमें सब चीज़ें। आपको क्या करना है, थोड़ी सी कपूर लेनी है, ओके। टैबलेट वाली कपूर आती है एक, तो पूजा वाली जो एक आती है आपकी भीम सैनी कपूर, ओके, वो टुकड़ों में आती है क्रिस्टल्स टाइप में, ओके। तो आप दोनों में से कोई भी कपूर यूज़ कर लो। कपूर का छोटा सा टुकड़ा रखना है, और अगर आप टैबलेट वाली लेते हो तो एक छोटी टैबलेट कपूर जो है रख लो उसके ऊपर। उसे बर्न करना है, गायत्री मंत्र बोल लो, कुछ भी बोल लो। थोड़ा सा चाहो तो देसी घी की 1-2 ड्रॉप्स भी डाल सकते हो। गूगल या लोबान रखना चाहो उसके ऊपर वो भी रख लो, ओके। इस तरह से आपको ये डेली करना है। तो उससे आपके घर का प्योरीफिकेशन होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँ, क्या होता है कभी कभी ये कप्स भी ना जैसे फायर कैच कर लेते हैं। वो तो देखो हम कोई भी दिया बाती भी करते हैं, बहुत केयरफुली हमें करना चाहिए, ठीक है। तो उसका ध्यान भी रखना, ठीक है। माना आप क्या करना, जैसे कि आपने पूरे घर में घुमा दिया प्लेट में रख के उस कप को, और फिर कहीं आप बाहर रख दो बालकनी वगैरह पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये एक मिनी हवन आपको करना है, ताकि अगर मान लो उस कप में फायर वगैरह भी लगे तो एटलीस्ट आपके घर में कोई दिक्कत ना हो। तो आप उसे बालकनी पे रख दो, ठीक है। अगर वो फायर कैच करेगा मानो, क्योंकि धुएं से भी पता क्या होता है, वो एक्चुअली फायर कैच क्या करेगा वो तो खैर बुझ ही जाता है। वो धुएं से ना, धुएं की गर्मी से कभी कभी मिट्टी भी वो बर्न हो जाती है काफ़ी, तो धुआं हो सकता है घर में, ओके। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि ये हुआ था मेरे, होता है मेरे साथ, इसलिए अगर आप ये कर सकते हो बहुत अच्छी बात, ठीक है। इजी रहेगा आपके लिए। अगर गूगल लोबान नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बस एक कपूर का टुकड़ा छोटा सा रखो, उसे बर्न करो, और मंदिर में थोड़ा सा आपने घुमा दिया, ठीक है। अपने पूरे घर में घुमाओ, इंटेंशन सेट रखो आपको क्या चाहिए लाइफ में, और आपके घर में प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है। इस तरह से आपको डेली करना है। अगर आप ये कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप क्या करो, बड़ा दिया आता है ना जैसे दिवाली पे आपके तो आप हवन सामग्री ले लो अलग से, थोड़ी सी हवन सामग्री डाली, उसमें गूगल लोबान डालो, कपूर डालो, 2-3 ड्रॉप्स देसी घी की डालो, उसे बर्न कर लो, ओके। वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव आपके लिए रहेगा। और कोई भी मंत्र उच्चारण आप साथ में कर सकते हो। जैसे मैंने गायत्री मंत्र आपसे कहा, तो गायत्री मंत्र आप इसके साथ चैंटिंग कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये मिनी हवन आपको रोज करना है, ओके। गायत्री मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, कुछ भी, मंगल, मार्स। टेक एक्शन एंड परस्यू योर पैशन, बी करेजियस एंड बोल्ड, ऑफर रेड फ्लावर्स टू लॉर्ड हनुमान फॉर करेज, ओके। आपसे कहा जा रहा है अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप एक्शंस नहीं ले पाते हो, स्टैंड नहीं ले पाते हो, या अपना कोई काम पूरा नहीं कर पा रहे हो, ओके, बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाते, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करना स्टार्ट कर दो,
ओके, मंगलवार शनिवार को कर देना, हनुमान जी के दिन होते हैं ये स्पेशली। तो रेड फ्लावर्स लॉर्ड हनुमान जी को आपको अर्पित करने हैं ताकि आपके अंदर एक साहस आ जाए। ठीक है तो इजी रेमेडी है आप इन्हें अप्लाई करना फरवरी 2026 के महीने में। आई एम वेरी श्योर आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, पॉजिटिविटी आएगी, एक ऊर्जा आपके अंदर भी आपको फील होगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।